Good morning, student. Today we start statistics, class 9, chapter 14. Every day we came across a lot of information in the form of informations in the form of facts, graph, tables, numerical values, and recently this numerical values like the number increasing COVID-19 patients. So we are every day we are saying that how many patients have been recovered, how many patients reported for the day, how many patients recorded in all over India. So these numerical values, and with the graph we can see how the patients are increasing, what is the in what ratio these patients are increasing. So information, we came across information in the form of facts, graph, table and numerical values. These facts or figures are collected with definite purpose. These facts or figures are collected with a definite purpose, दिस फैक्ट और फिगर्स आर कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस. जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज में हम बात करें कोविड-19 पेशेंट्स की, तो हम कलेक्ट करते हैं इसको, इस फिगर्स को हम कलेक्ट करते हैं. हमारा पर्पस है कि कितने पेशेंट बढ़ रहे हैं या कितने पेशेंट जो है कम हो रहे हैं. तो विद अ डेफिनेट पर्पस इज कॉल्ड, ये जो फैक्ट और फिगर्स जो हमने डेफिनेट पर्पस से लिया है इसे हम कहते हैं इज कॉल्ड डेटा. And this data जो हमने कलेक्ट किया, whatever data we have collected, what we will do, इंफॉर्मेशन में हमने यहाँ पर क्या कराना, ये जो डेटा है यही स्टैटिस्टिक्स का हमारा क्या है, बेस है. दिस इज द बेस, डेटा इज द बेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अब हम समझते हैं कैसे. जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, फर्स्ट हमने पहली चीज क्या करा, फर्स्ट स्टेप क्या करा, कलेक्शन. सेकंड हम क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे. थर्ड हमने कलेक्ट किया डेटा को, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर थर्ड में हम क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे. थर्ड में हम उसको प्रेजेंटेशन, आप जानते हैं दिस यू हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस कैसे प्रेजेंट करते हैं. एंड फोर्थ इज द इंटरप्रिटेशन. हमने इस डेटा से क्या रीड किया, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. नाउ चिल्ड्रन, डाटा इज ऑफ टू टाइप्स. प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. Children, data is of two types, primary data and secondary data. When an investigator collects data himself with a definite plan in his mind, such data is called primary data. When an investigator जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो आपका यहाँ पर आपको इन्वेस्टिगेटर है जो डाटा को कलेक्ट कर रहा है, अपने आप अगर वो डाटा को कलेक्ट कर रहा है उसके विद अ डेफिनेट प्लान इन हिज माइंड, such type of data is called primary data. If I want to check how many students are coming in the online classes, how many students are absent from the online classes, अगर मुझे डाटा चेक करना है, मेरे डेफिनेट प्लान मेरे माइंड में है कि मैं चेक करूँगी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग द क्लास और हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट ज्वाइनिंग द क्लास.
तो आई एम हियर इन्वेस्टिगेटर, आई एम कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन विद अ डेफिनेट प्लान इन हिज माइंड, सो दिस टाइप ऑफ डाटा इज प्राइमरी डाटा। लेकिन अगर मैं जब बात करूं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी डाटा, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर गैदर मतलब कलेक्ट कर रहा है, गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स, so it is called secondary data, it is called secondary data। अगर मैं किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, कलेक्ट किसी और ने किया, लेकिन मैं उस सोर्स से जो है यूज कर रहा हूँ, उसको सोर्स को यूज कर रहा हूँ, तो इस टाइप को डाटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। इस टाइप को डाटा को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा। जैसे कि आप ये समझिए कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि कोई हॉस्पिटल में कितने पेशेंट रेगुलरली आते हैं, मैं डाटा कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, डाटा कलेक्ट कौन कर रहा है? हॉस्पिटल कर रहा है। हॉस्पिटल ने जितने भी आए थे, जितने की एंट्रीज थी, उसको एंट्री नोट करी, तो हॉस्पिटल तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहा है हॉस्पिटल, लेकिन मैं उस इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा तो मैं कहां से ले रहा हूं? मैं हॉस्पिटल से ले रहा हूं। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? सोर्स से ले रहा हूं। सोर्स क्या है? हॉस्पिटल है, जिसके पास प्राइमरी डाटा है। तो मैं यहां पर क्या है? सेकेंडरी डाटा यूज हो रहा है मेरा। मैं यहां पर ये जो डाटा मिलेगा वो सेकेंडरी डाटा होगा, कलेक्ट किसी और ने करा। सोर्स यहां पर क्या था? वो हॉस्पिटल था जहां से मैं कलेक्ट कर रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। Student, take another example. Given below are the ages of 25 students of class 9 in a school. Prepare a discrete frequency distribution table. Now, first of all, we have to understand what is frequency. These are the observations. So, number of times an observation, number of times an observation, कोई भी observation, 14, 15, 16. So number of times an observation is repeating or occurring, जितनी बार एक ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है, ये टेबल में अकर करता है, उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे डेटा की। ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटिंग और रिकरिंग इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? सो आई एम हियर मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हियर। सो आई विल मेक टेबल एज एज, here I will write age, here I will draw telemarks, and here I will write frequency, here I will write frequency। ठीक है। या मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट, number of students। Now children, I will take age as 15 and now I will draw the telemarks 15, then 15 15 1 1, then 15, then 15 क्योंकि 4 और 5, 15 15 15 15 and 115। So it is how many times? 1 2 3 4 5, this is 5 6 7 8, here it is 8। तो कितने स्टूडेंट्स की एज 15 है? 8 स्टूडेंट्स की एज 15 है। ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई, कितने 15 कितने बार रिपीट हुआ? 8 टाइम्स रिपीट हुआ। नाउ आई विल टेक 16, so it is 16 16 16 16 16 16। Now this 16 is slash 5 हो गया टेलीमार्क्स, 16 16 16 16 16 16 16 16 and 16।
So how many times? It is 5 plus 5, 10. Now 14, 1, 2, 3, 4. How many times? 14, 4. Now 17, 1, 1, 1. So how many times? 3. Now I will do here total, and it is 25. 10 plus 8 18 plus 4 22 plus 3 25 स्टूडेंट्स है। इसका मतलब मैंने ये जो है करेक्ट करा है। दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अनग्रुप्ड। हम इसे अनग्रुप्ड भी कह सकते हैं क्योंकि मैंने ग्रुपिंग नहीं किया इसमें। मैं ग्रुपिंग इसको आप लोगों को बाद में सिखाता रहूंगा। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? अ नंबर टाइम ऑब्जर्वेशन इज रिपीटिंग और अकरिंग। दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एज, 10 मार्क्स, फ्रीक्वेंसी।